रुद्राक्ष कैसे होते हैं, तो रुद्राक्ष के लिए मैंने आपको बताया था बलबीर जी, आपने और रणबीर जी आपने भी अपने उसमें देखा था क्या, हिंदी वाली किताब में रुद्राक्ष का चैप्टर? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें सारा आप कह ही रहे थे कि इसलिए आपने उसमें से पढ़ ही लिया है। तो हाँ देखिए जी, हाँ जी, मैं रुद्राक्ष तो की तो बड़ी इम्पोर्टेंस बताई गई है। और हाँ क्योंकि ना बड़े सारे लोग ऐसे भी आते हैं, मैं आपको बताऊं, जो दूसरे धर्मों से होते हैं, तो वो लोग ना जल्दी कभी-कभी बल्कि स्टोन वगैरह को तो मानते भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि गुरु भगवान है और शुक्र भगवान है, तो वो उतना नहीं मानते। बाकी रुद्राक्ष को एज अ रेमेडी वो एक्सेप्ट करते हैं। और शनि की साढ़े साथी में भी रुद्राक्ष जो है बताते हैं। बेसिकली मैम शिव का रूप रुद्राक्ष कहा जो गया है अच्छे प्लेनेट में पहनेंगे या खराब प्लेनेट में? मैंने कल कहा था, रुद्राक्ष ज्यादा प्लेनेट में ना पहन के नीता जी, सिचुएशन के लिए पहना जाता है। हस्बैंड हाँ, वाइफ मतलब का खराब, कलेश चल रहा है, नहीं खराब अच्छा नहीं खराब पहनते हैं ना। देखो सिचुएशन। आप देखिए, एक तो बात आप गांठ बांध लीजिए, कोई भी सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, हस्बैंड वाइफ की नई नई शादी होती है, कोई ज्योतिषी के पास नहीं आता। जब हनीमून पीरियड ओवर हो जाता है, साल 2 साल बीत जाते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, तभी हमारे पास आते हैं। ओके, कोर्टशिप गॉट में इट। कोई ज्योतिषी के पास नहीं आता कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, मैं क्या करूं। कुछ मत करो, एंजॉय करो। क्या करेंगे जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब एक मेडिकल साइंस की तरह आप लीजिए। जब आप किसी को, कोई हेल्दी पर्सन है, आपको लगता है वो ठीक है, एक सप्लीमेंट्स वगैरह लेता है, जैसे विटामिन डी है, बाकी सप्लीमेंट्स है, आयरन कैल्शियम आपको खाने चाहिए, तो उतनी पूजा पाठ आपको और रेमेडीज करनी चाहिए। ज्यादा रूढ़ीवादी नहीं बनना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स इसी दुनिया में रहना है ना। और लोग कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा ही तो इसी में लगे रहते हैं, ऐसी वाला आप भी नहीं कर सकते ना। रुद्राक्ष आप बहुत ज्यादा रुद्राक्ष स्टोन वोन सब हाथ में पहन के घूमेंगे, थोड़ा वर्ल्डली नहीं रहता है। देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें तभी आप करें जिस चीज से रिलेटेड आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम है। अब जैसे गौरी गणेश है, तो गौरी गणेश उनको देते हैं। जैसे बहुत कपल्स आते हैं हमारे पास आजकल, यंग जनरेशन में क्या है, देखिए बच्चे लोग लेट प्लान करते हैं, और फिर जब वो लेट प्लान करते हैं तो रणबीर जी क्या होता है कि कंसीव नहीं होता उनको, फिर बच्चे होने में समस्या होती है। फिर वो तब ज्योतिषी के पास आते हैं कि नहीं हो रहा है बच्चा, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब हम कहते हैं लेडी को आप गौरी गणेश धारण करो, क्योंकि गौरी और गणेश का क्या संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है। तो वो सिचुएशनल है, कोई मर्जी लग्न हो उनका, गौरी गणेश नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गौरी गणेश पहनने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा ना, एक टाइप से पूजा ही हो गई शिव की। ऐसे ही बहुत थोड़े टाइम बाद या शुरू में भी कोई शादी में दिक्कत आ रही होती है, हस्बैंड वाइफ की अनबन चल रही होती है, फिर हम कहते हैं वो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है, तो वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा उसको माना गया है। और जैसे मैंने बताया था, कहीं सवाल था कि एक मुखी रुद्राक्ष कहाँ से लें या रुद्राक्षी कहाँ से लें, तो देखिए वो तो बड़े सारे सर्टिफाइड टेस्टेड लैब्स हैं, बड़े सारे लोग हैं, लेकिन एक मुखी जल्दी से नहीं मिलता है, वो रेयर रुद्राक्ष है, और उसमें बहुत फेक उसके अवेलेबल हैं, और वैसे वो बहुत महंगा भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के पास जो है एक मुखी रुद्राक्ष की माला थी। तो बहुत पावरफुल होते हैं रुद्राक्ष। और जो 2 मुखी है उसको शिव पार्वती के लिए कहा जाता है, और मतलब उसको कहते हैं उसमें 2 मुख होते हैं, तो शिव और पार्वती को रिप्रेजेंट करता है और प्रोस्पेरिटी देता है ये। और जैसा कल भी बात हुई थी कि बड़े से बड़े आपने कोई पाप किए हो तो उनके लिए भी फिर मतलब इसको पहनते हैं लोग अपने प्रायश्चित के लिए और सब चीजों के लिए। जो 3 फेस्ड रुद्राक्ष होता है, 3 मुखी, वो ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, सृष्टि के कारक, सृष्टि के रचयिता और विनाशक। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। और जैसे अगर ना ये मेन को भी काफी बताया जाता है, मेन वेमेन को भी स्ट्रांगनेस लाता है व्यक्ति के अंदर, मेंटली भी फिजिकली भी स्ट्रांग करता है व्यक्ति को। और जो है ना, गलत काम करने से ना अपने आप ही मन इससे मतलब गलत काम की तरफ मन नहीं जाता। इनफैक्ट जैसे कभी कोई आता है कि भाई हस्बैंड या वाइफ के इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स हैं या कोई गलत उनका है ना एक्स्ट्रा मैरिटल या ऐसा कुछ है, तो वो हम उस पार्टनर को पहना देते हैं जो जिसका ऐसा हो रहा है, तो उनका अपने आप मन परिवर्तित होता है और अपना सीधी लाइन पे वो आने लगते हैं। तो ये सिचुएशनल है, ये ऐसा नहीं है कि 3 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए, ऐसा वाला कैटेगराइजेशन नहीं है, उसी तरह से लिखा भी नहीं गया। कहाँ मिलते हैं वो ऐसा दिया है आपको। जो 4 मुखी, पूछूं प्लीज? जी बिल्कुल बिल्कुल।
मैम जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे पत्री में ऐसा भी आता है, हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा साधु बनने का टाइम नहीं है, थोड़ा चालाकी भी दिखानी जरूरी है, कुछ है। और ऐसे इंसान ने अगर रुद्राक्ष की माला पहनी भी है काफी टाइम से, और वो बहुत ज्यादा मतलब असर हो भी रहा है, और वो बहुत ज्यादा ऐसे संत टाइप हो भी रहे हैं, मतलब बहुत शांत भी हो रहे हैं, और उन्हीं के में अगर ऐसा आता है कि थोड़ा चालूपना दिखाना चाहिए, तो उनको उतार देनी चाहिए क्या? बट रुद्राक्ष कहाँ सिर्फ साधु टाइप बना रहे हैं, वो तो बस आपने एक मन में माना, वही तो मैं कह रही हूँ ना, रुद्राक्ष साधुओं के लिए नहीं है ना। अभी ये जो 3 मुखी बताया मैंने आपको, साधु लाइक बहुत शांत कर रहा है, अगर बहुत शांत का शांत हो कर रहा रहे है, ये हैं। तो एक्टिव और स्ट्रॉन्ग कर रहा है व्यक्ति को। लेजी टाइप के व्यक्ति होते हैं ओके, उनको 3 मुखी पहना देते हैं। कहाँ एक्ट शांत कर रहा है? शांत नहीं करता रुद्राक्ष। शिव का तो कोई पार्ट शांत मतलब राइट, शांत होते हैं, बट शिव तो क्रोधित वो है ना भगवान। मतलब ओके, वो ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, ऐसा नहीं रुद्राक्ष पहनने से सिर्फ आदमी शांत और डल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए भी तो अब हस्बैंड वाइफ का जो रुद्राक्ष है वो साधु का बनाएगा। वो तो आपको गृहस्थ मैम जीवन की साधु, तरफ, साधु इन अ वे कि मैं समझ गुस्सा रही नहीं हूँ कर, आपकी हाँ, बात, लेकिन राइट, मतलब वर्ल्डली भी तो है ना ये चीज, जो आपको गृहस्थ जीवन की तरफ लेके जा रही है, वो चीज तो समाज से अलग नहीं कर रही, दुनिया से अलग ना करके दुनिया में मिला रही है ना आपको। राइट, तो मतलब रुद्राक्ष का पर्पस ये नहीं है कि रुद्राक्ष धारण करने से कोई व्यक्ति अ, इसको कहते हैं ना, मतलब अ, गृहस्थ जीवन से अलग नहीं हाँ, करता। कि छोड़ देगा, अगर मतलब ना समाज को ना ना छोड़ता ना, जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे आप देखो ना, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, तो उसके लिए तो आप वर्ल्डली चीजों में जा रहे हो। टेक्निकल तो यही है ना, जो ब्रह्मचारी बनते हैं तो उनका तो अर्थ ही होता है ना भाई, ग्रस्त जीवन से, पुत्र बच्चों से, सबसे मोह हटा लो। तो ऐसा तो नहीं किया इसने ना, वो तो उस चीज को एक्टिविटी बढ़ा रहा है लाइफ में आपकी। तो ओके, इसका पर्पस खाली ये नहीं है। अब जैसे बिजनेसमैन वगैरह के लिए भी वो है जो है रुद्राक्ष। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिफेम मिल रहा है आपको, सातमुखी रुद्राक्ष जनरली बोला जाता है, कहीं आप फंस रहे हो ऐसी ट्रबल में, यस डिफेमेशन मैम, हो रही है ना, मतलब अननेसेसरी भी कभी कोई फंस जाता धोखा है, या हो रहा चलो है या फिर यस, धोखा हो रहा है, या जो भी रीजन हो, फालतू के लफड़ों में आप पढ़ रहे हो, रीजन हाँ, आप फंस गए, हाँ आप जी, फंस गए, आपको डिफेमेशन का यानी बदनामी होने का डर, रणबीर जी राइट, अगर लग राइट, रहा है, तो सातमुखी भाई बहुत बार बताया जाता है। और ये फाइनेंस को भी मजबूत करता है सातमुखी। और इसका वैसे जो रूलिंग प्लैनेट है सातमुखी का वो शनि है, तो शनि से रिलेटेड कोई ट्रबल है तो भी हम सातमुखी बता देते हैं। कुछ कुछ कॉमन में भी है, जैसे गौरी गणेश मैंने आपको बताया, एक मुखी है, 4 मुखी है, इनमें ऐसा कोई लॉर्ड नहीं है। और सातमुखी को किसकी रेमेडीज के लिए बताया जाता है? शनि की रेमेडीज यानी के लिए सातमुखी को बताया जाता है। 8 मुखी को राहु की रेमेडीज के लिए भी बताते हैं, राहु अगर कमजोर है, या देखिए जो ये बात हो रही थी कि अच्छा है तब पहनाए या बुरा है तब पहनाए, उसका आंसर ये है कि अच्छा है तो जल्दी से नहीं पहनाता कोई, राइट, जरूरत उसमें नहीं है, राइट, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, मतलब कि ये तो आ, मतलब देखिए, अगर प्लेनेट खराब है, आपको खराब रिजल्ट्स दे रहा है ना, तो दान पुण्य भी कर सकते हो, रुद्राक्ष भी पहन सकते हो, कहने का अर्थ ये है। लेकिन स्टोन नहीं पहनना खराब प्लेनेट का। अब जैसे ये 9 मुखी रुद्राक्ष है, अब ये दुर्गा माँ के लिए कहा गया है, इसमें ऐसा कोई प्लेनेट ये नहीं है कि भाई ये सूर्य का है या ऐसा, सब में प्लेनेट नहीं है। वो तो मैंने आपको बता दिया, उसको शनि की रेमेडी के लिए भी यूज करते हैं, 8 मुखी को केतु के लिए भी यूज करते हैं। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष है ना, इसको धर्मराज का इनकारनेशन कहा गया है, मतलब कि दूसरा स्वरूप धर्म, धर्म के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या है कि सारी अच्छी क्वालिटीज आती हैं। ये कभी कभी कंपटीशन में जो बच्चे पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं ना, उनको भी मतलब पहना देते हैं। और ये वैसे थोड़ा सा ही अनमैरिड लोगों को ज्यादा पहनाती है, मोक्ष की तरफ का भी इसका वो है, ले जाने का। और खराब सपने आते हैं ना, कभी होता है कि मन ही खराब रहता है, यस मुझे मैम, खराब आते हैं, इविल स्पिरिट्स होती हैं, ये वाली प्रॉब्लम भी लोग आते हैं ना। कुंडली में आप देखोगे कुछ ऐसा कोई खास समझ नहीं आता, ऐसा तो मैंने आपको कोई योग बताया नहीं, आप कहोगे कि मैडम खराब इसमें सपने हाँ आते सपनों के, या खराब हैं, सपने आते हैं, कहा आप ही नहीं डरते हो आपने, सपनों में, यस, सपनों में डरते हो, या इंटरनल मन खराब रहना है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, मतलब दशा खराब है कुछ है, लेकिन अब वो कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे योगों से तो नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें 10 मुखी बढ़ा सारी इच्छाएं, इच्छा पूर्ति होती है 10 मुखी पहनने से। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है वेयरर को, जो 10 मुखी रुद्राक्ष जब जैसे धारण कराते हैं ना, तो उसको सिक्योर, क्योंकि उसको वही बेसिकली उसको
घबराहट होती है ना, घबराहट से राहत दिलाता है। यस, एंजाइटी एंड घबराहट। हाँ, ओवरकम करता है फियर्स को, डर भगाकर, और ना साउंड माइंड, साउंड अच्छी नींद। मैम मेरे हस्बैंड को तो बहुत बेनिफिट हुआ, उनको भी जैसे हम लोग जब दुबई शिफ्ट हुए ना तो उनको थोड़ी एंजाइटी रहने लगी थी। 10 मुखी बताया था उनको। नहीं बताया ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ बस ठीक है। मेरी मॉम एक बार नेपाल गई थी तो उनके वो वहां से लेकर आई थी, बहुत अच्छे रुद्राक्ष की 5 मुखी की माला थी, और वो उनके जी। पास रखी थी, और ऐसे उनको मतलब कहीं किसी ने कुछ बताया नहीं, ऑटोमेटिक ही उनको ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास रखी थी, उन्होंने मुझे दी, उन्होंने पहन ली। मैं उसको मतलब जैसे प्रोसेस जिस तरीके से पहनते हैं वैसे ही पहनी थी पूरा प्रॉपरली, और पहनते पहनते ही बहुत, लेकिन उतने से ही बहुत रिलीफ, बहुत उनकी एंजाइटी दूर हो गई एक्चुअली। देखिए कुछ ऐसा मैंने कहा था ना कि भाई जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष की तो जहां तक बात है, उसका रूलिंग प्लैनेट वैसे जुपिटर होता है पंचमुखी का, और ये भी व्यक्ति को नॉलेज, वेल्थ, पावर, वैसे और अभी आपसे बात करने से पता लगा मेरे हस्बैंड का योग कारक जुपिटर ही है एक्चुअली। हाँ, तो उन्होंने जुपिटर का पहन लिया ना रुद्राक्ष, कहीं ना कहीं देखिए बात तो कनेक्ट होगी, तो इससे रिजल्ट्स मिलेगा। देखिए थोड़ा सा वैसे वर्बली मैंने आपको बताया, और क्योंकि डिस्कशन ज्यादा जरूरी है, बाकी सभी लोग, आप लोग जो है रीड तो करते हैं, किताबें आपको मिली हैं उसमें सब मेंशन है, फिर भी आप अलग से मेंशन कर लो। पंचमुखी का ना लॉर्ड जो है, मतलब रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, ऐसी 7 मुखी के लिए शनि है, 8 मुखी के लिए राहु है। ठीक है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए कहा गया है, 2 मुखी शिव और पार्वती के लिए कहा गया है। आज स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो क्योंकि अपने मन से ही बता रही हूँ ना। ओके, वो फिर वो बताया नहीं मैंने, अभी चेंज नहीं करा, उसका लिखा हुआ है, बदल लीजिए। मैं तो इसमें से पढ़ के नहीं बता रही ना, तो मैंने चेंज नहीं करा। स्लाइड तो आपको क्योंकि एज इट इज मिल जाएगी। यस मैम, वो तो मिल जाएगी, नो इशू। वो तो ठीक मिल जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें लिखा हुआ भी है वैसे, अगर प्लैनेट की बात करें ना कि एक मुखी को फिर भी कौन बताता है, 2 मुखी को कौन बताता है, ये किताब में नहीं है, उतने अच्छे से बुक में नहीं है, ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है बुक में, तो टेबुलर फॉर्मेट में जो है ना, इसमें वैसे सब लिखा हुआ है। और माने रुद्राक्ष सिचुएशनल ज्यादा है इंस्टेड ऑफ, बिल्कुल रुद्राक्ष पहनने से कोई हार्म नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये भी है। जो वो थी बात घबराहट वाली और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अगर होती है ना, तो भी 10 मुखी जो है इसको बताते हैं। और गेन्स के लिए एकादश भाव गेन 11 मुखी से आप कर सकते हैं ना, उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह से प्रोटेक्शन, और सबसे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अगर किसी का मंगल खराब है तो आप 11 मुखी बना दो, मंगल को ये नहीं कि स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि ये मंगल का है, तो मंगल के उपाय, मंगल अच्छा भी है तब भी बना दो। तो रुद्राक्ष और मंत्र जाप ना बड़ा सेफ रेमेडी है। ठीक है, और डिजीज वगैरह जैसे जनरली है तो 14 मुखी 15 मुखी जो है बताते हैं ज्यादा करके, ऐसे आते तो बहुत है। अब मैंने सबको वो बताया था एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, ये मेरिट के लिए है। और तो जैसे इसमें ना शेप बड़ी आती है, डिफरेंट आती है, तो वो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से जो है ना लेने वाली बात है इसको। तो लोग कहते हैं भी रुद्राक्ष हेल्दी है, सेफ है या नहीं है, तो रुद्राक्ष इज वन ऑफ द सेफेस्ट रेमेडीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष की जो रेमेडी है ना, वो कोई उसमें दिक्कत नहीं आती, स्टोन वाली बात नहीं रहती है उसमें। और कहते हैं थोड़े अफोर्डेबल भी होते हैं कंपैरेटिवली ना स्टोन से। अच्छा, स्टोन से याद आया, एक पॉइंट ना नोट करिए, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है, और सब मुझे भी और सबने भी बताया है जो विद्वान ज्योतिष हैं। स्टोन के लिए एक बात कही जाती है, इसका खोना पाना दोनों ही बहुत शुभ है। खोना तो लेकिन ऐसे कहा जाता है अच्छा नहीं होता। हाँ, स्टोन का होता है, स्टोन खोना भी बहुत अच्छा है, पाना भी बहुत अच्छा है, स्टोन का टूटना भी बहुत अच्छा है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए स्टोन खो रहा है ना, तो इट्स वर्किंग, उसने अपने ऊपर सारी बला ले ली है, और टूट क्रैक भी बहुत आते हैं स्टोन पे। स्टोन ने प्रॉब्लम आपकी जो है ना, उसको दोबारा या तो कोई बड़ी प्रॉब्लम से आपको एकदम निजात मिल जाता है, और स्टोन जो है टूट जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कंटिन्यूअस में चल रही दोबारा भी बनवा के पहनते हैं लोग बहुत बार, मतलब ज्यादा दिक्कत होती है ना, स्टोन टेक्स इट ऑन इटसेल्फ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि स्टोन कई बार खो जाता है, अंगूठी खो जाती है हाथ से निकल के, कब गिर गई पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा शायद इसलिए तब होता है जब बॉडी को उसकी जरूरत नहीं होती, तो वो अपने आप ही शायद खो जाता है।
नहीं, उसका काम हो चुका होता है। ओके, तो मतलब ऐसा बहुत होता है। ये पॉइंट ना बहुत होता है बताने से मैम। यस, किया था। ये पीपीटी का पॉइंट भी नहीं है, बड़ा यूनिक, मतलब कोई अब किसी का स्टोन, अब मेरे पास ऐसे भी एक हैं, वो भी खैर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको एक बार कहीं पे ना नीलम पड़ा हुआ मिला, या कोई स्टोन शायद बताया था उन्होंने, कोई एक्सपेंसिव स्टोन मिला उनको, और इट वाज प्रूव्ड आउट टू बी सो लकी। उनको इतना उससे भाग्योदय लगा अपना, और अब तो उनका बॉम्बे में भी ऑफिस है, उनका कहीं और भी ऑफिस है, मतलब ही एस्टैब्लिश 2-3 ऑफिस उनके। उससे वो कहते हैं मैं बिल्कुल बिना कुछ इतना नहीं था उनके पास, एंड उनको ऐसा फील होता है कि वो जब से उनको उस दिन से वो स्टोन मिला है 25 साल पहले, 30 साल पहले, जब भी उनको मिला होगा, और उनको बहुत सूट किया। तो मैम आज तो आपने मुझे बड़ा रिलीव कर दिया। मैंने ना, मेरा एक सेट था नीलम का, उसमें 2-2 कैरेट के नीलम लगे हुए थे, तो जलता कम था, तो मैंने नीलम निकलवा के रख लिए थे और नीलम की जगह डायमंड लगवा के अपना उसको व्हाइट कर दिया था अपने सेट को। तो वो हाँ। नीलम मेरे पास रखे हुए थे और मुझे यही था कि पता नहीं नीलम सूट करता है नहीं करता, तो एक अलग से रखे हुए थे, और भगवान जाने कैसे मिसप्लेस हो गए वो। तो इतना तकलीफ कि मैंने इतना नुकसान कर दिया, ये हो गया, तो इसका और मतलब नुकसान अच्छा भी क्या हो हुआ। गया, लेकिन मतलब स्टोन का खोना भी बेनिफिशियल ही होता है। मतलब ये ओके, ऐसी चीज है कि स्टोन खोना, यस, टूटना, मिलना भी बहुत बेनिफिशियल है। मतलब ये बात इसलिए अलग से मैंने आपको बताई। और मेरे तो बहुत तो स्टोन होते हैं, मैंने अपनी कान हीरे की चांदी लॉन्ग सोना बिछोई है, कहते हैं तो बहुत ना, स्टोन होते हैं मेरे। चांदी सोना पाया भी बुरा, खोया भी बुरा, और चांदी जो है पाई अच्छी बोलते हैं, कोई बुरी। तो ऐसा, अभी ये ऑस्पिशियस फैक्ट्स हैं, हम इनका कोई वैसे तो मैं लॉजिकली तो नहीं बता सकती हूँ। और रुद्राक्ष का अपना थोड़ा वेट होता है, आपको पता ही है, भी थोड़ा तो वेट होता ही है। यस मैम, और प्लांट से कलर का, और ये सबने देखी है रुद्राक्ष एक्चुअली, ये इतना थोड़ा फॉरनर्स के लिए भी होती है ज्यादा पीपीटी ना, उन्होंने इतना, और जो है क्रैक्स अपने आप ही इनमें डेवलप हो जाते हैं, और वो वॉश कर सकते हो आप वाटर से, ऑयल से, क्रैक्स डू नॉट फिल स्टार्ट, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। ठीक है जी। अब शनि की रेमेडीज वैसे हमने 7.5 में भी एक बार की थी, बट वही है कि आप अच्छा शनि की बात करें तो उसमें तो मेन तो यही होता है। रुद्राक्ष का एक बार आप रीड थ्रू करिएगा, कल इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष बड़ी सेफ सी रेमेडी है, और सिचुएशनल भी है, और कोई भी लग्न हो, बुरे बुरे, जैसे कोई कहते हैं ना हमारे पर इविल आई लग रही है, मुझे लगता है कि भाई किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या नजर लगी हुई है, काला जादू कर रहा है किसी ने, है ना, और मतलब वही जो अनकंफर्टेबिलिटी और ऐसा वाला रहता है, तो 19 मुखी एक रुद्राक्ष आता है, वो भी लोग धारण करते मैम बट लेकिन जल्दी से लोग कोई रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहता है, स्पेशली यंग जनरेशन तो बिल्कुल नहीं हैं। पहनना चाहती है कि अच्छा नहीं अभी दिखता ये। मैं तो उनको बता तो रही हूँ, उनको जनरली पहना, जब देखो ओके, ज्यादा प्रॉब्लम में होता है ना, बच्चा भी पहन लेता है, वो तो राइट, मतलब जो टीनेजर होते हैं, जो बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, वो भी पहन लेते हैं, अगर उनको कंफर्ट मिलता है तो वो भी पहन लेते हैं। और उनको गले में पहनाना चाहिए ना, वो कैसे पहने बताओ, उनको हाँ दिखता है राइट, वगैरह में, या और वैसे लगता है, ऑड लगता है ना, दे कांट वेयर इट। वही जो मैं आपसे बात कर रही थी कि पहनने को इतनी सारी चीजें आप रहकर नहीं पहन सकते, अगर जरूरत नहीं है तो इतना कुछ सिर्फ आप मंत्र जाप कर लो ना, यस मैम। वो मैम पहन नहीं सकते। जी जी। सोने चांदी में पहन सकते हैं या धागे में ही पहनना है? नहीं, रेड वो धागे में जैसे देखिए उसको लिखा है, अटकाने के लिए अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, उसमें कोई गले में, पर्टिकुलर नहीं है गले में। गले में आपका किसी चीज से तो बांध के पहनेंगी ना, नीता जी, जैसे गोल होता है वो, तो उसकी कैप बन जाती है ऊपर, हल्की सी अटकाने के लिए हम्म उसको। तो हम्म वो कैप, वो सोने का भी हो हम्म सकता है, वो चांदी का भी हो सकता है, वो अष्टधातु का भी हो सकता है, डिपेंडिंग। अब वही है कि अगर कोई एक्सपेंसिव रुद्राक्ष लेता है, एक मुखी किसी को मिल जाए, या थोड़ा एक्सपेंसिव वाला होता है कोई रुद्राक्ष, वो सोने में बनवाते हैं, उतना सोना थोड़ी ना उसमें लगता है, 1-2 ग्राम लगता है, नो उसकी कैप मतलब से मेरा था कि सोने की चेन में पहन सकते हैं। सोने की चेन में धागे में भी पहन अच्छा, लीजिए बस। अब वो जो जैसे लेडीज ने या किसी ने तो चेन पहनी होती है, तो उसी में ही डाल लेते हैं, मैंने कई बार ये भी देखा है। हाँ वही, क्योंकि धागे में तो बड़ा अजीब सा लगता है, फिर लगता है थोड़ा सा अजीब सा डिफरेंट की ऐसे पता नहीं क्या कंफर्टेबिलिटी हो, काला एट द जादू एंड सा। ऑफ द डे कोई टोटका, पर्पस ये है यस, कि ऐसा लगता है कोई टोटका कर मैच रखा है। करना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको बड़ा सारा देश काल परिस्थिति के हिसाब से रेमेडी देखिए यस ठीक मैम, रहती है। कुछ भी आप ऐसी चीज बताओगे, लाल किताब की मैंने इसमें डाल दी, बट पर्सनली ना हमने तो नहीं फॉलो कराती हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत बताते हैं लाल किताब की, और कहते भी बड़ा वर्क करती है। और तो जो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, और बच्चे लोग तो, नए यंग जनरेशन तो, जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं मानते इन चीजों को, बिल्कुल नहीं मानते करना भी मैम। मेरा चाहिए। बेटा तो मेरे पीछे पड़ा रहता है कि क्या कर रही हो आप, क्यों पढ़ रही हो ये सब, तो हाँ, उल्टा ही भगवान। फिर वो उनको ना आप ऐसे बताओ कि गिव गिव डोनेशंस टू पोर,
वो भी तो Yes. है ना एक उपाय, वो उनको Yes, कनेक्ट भी ma'am. करते हैं। वो तो ये बिल्कुल, और हाँ, वो तो बहुत खुश होते हैं ऐसी बात खुश सुन के होते तो। हैं, हाँ, खुश नहीं और प्रैक्टिकल भी है। आपको भी देखिए Yes. उपाय करके ना खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं मैम। आपको बताऊं, जो ये दबाने वगैरह वाले भी जो उपाय है ना, राहु ये पेड़ के नीचे, कोई मुझे किसी ने बताया था एक बार कि आटा में चीनी और कुछ कुछ मिला के ना आप हमेशा पेड़ के नीचे डालिए, मुझे बताया था किसी ने एक बार। तब मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती थी ज्योतिष, 12-13 साल पहले की बात है, मैं लर्न कर रही थी। तो उन्होंने बताया, तो फिर मुझे लगा ये क्यों ऐसे डर, मन नहीं करता था मेरे को। फिर उन्होंने बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें वो चींटियों को खाना मिलेगा, वो भी तो एक जीव हाँ, ही है, उनको राइट। क्या प्रॉब्लम है। तो वो मुझे हाँ, लॉजिकली भी क्लिक किया, तो मैंने कर भी लिया वो। और उसमें क्या है, वो चींटियां राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो खाना तो मिल रहा है ना, देखो उनको भी सरवाइव करना है। तो ऐसे तो जो दबाने वाला भी है ना, जो पृथ्वी के नीचे जो जीव जंतु हैं उनको वो हमारे जितने भी ये उपाय बताए गए हैं, इससे ना इको बैलेंस बना रहता है yes, सृष्टि ताकि का। सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाए। मतलब वो गाय को भी कुछ देते हैं, Yes. गौशाला में दान करो, ये करो, एट द एंड ऑफ द डे तो सिस्टम प्यूरिफाई हो रहा है ना। तो वो जिसको जो सूट कर जाए, यू डू योर बिट, ये वाली बात है। आप नहीं कर रहे वाला उपाय कोई और करेगा। यस मैम, बिल्कुल ठीक बात है। बस ये है, वो जो दबाने वाले भी है वो भी ऐसे खराब। अच्छा, जो आप वो नदियों को गंदे वाली करने वाली बात तो फर्क हो गई, लेकिन पहले जो ये जैसे आटे की गोलियां बना के डालते थे फिशेस के लिए या किसी के, एट द एंड ऑफ द डे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता था। राहु के लिए वो चींटियों को भी खाना खिलाते हैं, और सॉरी फिशेस को भी खाना खिलाते हैं। और ना ऐसी कोई जगह मिल जाती है, हम लोग एक बार देवप्रयाग गए थे, तो वहां पे इतनी बड़ी बड़ी फिशेस थी संगम के पास, जहाँ देवप्रयाग ना मिलन होता है दो नदियों का। तो वहां पे बहुत फिशेस थी, वहां पे हम क्या बहुत लोग थे जो आटे के ऐसे खिला रहे थे उनको, मछलियों। तो मतलब बेसिकली जो हम उपाय हैं वो कहीं पे भी वैसे खराब नहीं है, किसी इसमें कहाँ आया है कि किसी को आप नुकसान पहुंचाइए, कोई भी उपाय ऐसा नहीं आया है। तो सारे ही उपाय अच्छे ही होते हैं, कुछ ना कुछ तो मेंटल पीस तो मिलती है। किसी ने भी, मैं बताया था उपाय, दूध का बताया था, दूध का दान बताया था चंद्रमा के लिए। और आप देखो उन्होंने ना 40 डेज तक किया, उनको बड़ा अच्छा फील हुआ। और क्यों, देखिए आपने मिल्क के उन्होंने ना पैकेट्स डोनेट करवाए थे उन एस्ट्रोलॉजर ने, तो वो भी अच्छा ही है ना। अब आप इसे दूध बहाने को नहीं कहा, अगर कोई बच्चे से करवाए थे, पता है हमने, मतलब मुश्किल से 21-22 साल के होंगे वो, और वो पहले वो मना कर रहे थे, बड़े हेजिडेंट थे कि नहीं करेंगे, और वो फिर मान गए ना, उनको फिर अच्छा लगने लगा। क्या हुआ, जब वो देते थे ना पैकेट, फिर एक कोई लेडी उनको मिल गई जो रोजी लेने आ जाती थी, तो उनको लगता था कि हाँ भाई तो मेरे ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, वो फील गुड फैक्टर आने लगता है अगर अच्छा, यस मैम। 4 दिन लगता है, फिर वो फील गुड फैक्टर आने लगता है, उनको अच्छा लगता है करने में, तो मन बड़ा पॉजिटिव होता है। तो सबसे ज्यादा तो ये फीलिंग रहती है ना, हम बेकार हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ अच्छा नहीं कर रहे, आपको जैसी लगता है कि अरे यू आर पुट टू अ गुड यूज, आप तो कुछ कर रहे हो, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आने लगती है, यस अपने मैम। रूटीन से हटके करते हैं। तो शनि का तो देखिए सिंपल है, आप एक जो है ना, एक व्यवस्थित और बैलेंस्ड, जो एक होती है ना कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। तो उसके लिए वही है कि नॉन वेजिटेरियन फूड और अल्कोहल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। और अल्कोहल की भी ऐसी बात है कि लाइफस्टाइल की एक अलग चीज होती है, बट उसको जो जैसे रोज के ही पीने वाले हैं और वो सब है, तो वो तो आपको अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि डेफिनेटली अल्कोहल को तो बैड ही बताया गया है, हर शास्त्र में बैड बताया गया है, क्योंकि ये हमें सेल्फ कंट्रोल पे, हमारे जो है ना, हमारा सेल्फ कंट्रोल, जो भी चीज जिसके बाद हम सेल्फ कंट्रोल में ना रहे, तो वो मतलब अल्कोहल वैसे नॉन वेजिटेरियन से भी ज्यादा खराब बताई शास्त्रों में। तो डोंट टेल लाइज, झूठ बोलना, ये चीजें, बैक बिचिंग करना, ये सब चीजें आप तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो जो एटलीस्ट खराब पीरियड चल रहा है, बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल आप करने से उनको स्ट्रिक्टली मना करें, कि ऐसा नहीं है कि वो बुराइयों में लगे हुए हैं लोगों की, अच्छी बातें करें। और जो है ये चीजें लिखी हुई हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन सन्स बर्थडे, डोंट वाला तो नहीं है, थोड़ा लाल किताब वालों का होता है, ये मत करो वो मत करो, कुछ भी अच्छा करें, कोई दिक्कत नहीं। अवॉइड ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट, वो तो सफेद है, चंद्रमा को और वो कर रहा है। और ये इतने प्रैक्टिकल नहीं है, देखिए कहीं ना कहीं से मिले हैं तो मैंने डाल दिए हैं पीपीटी में। शनि के वही उपाय है, तेल दान करिए, और सबसे अच्छा है कि ये पीपीटी में नहीं मिलेंगे, वो उस वाली में डाले हमने, कि गरीबों को आप दें
डेस्टिट्यूट्स को दें, पुअर को दें, जो आपके अंडर सबऑर्डिनेट, लेबर क्लास सबऑर्डिनेट है, उनको आप अच्छे रिलेशनशिप्स भी रखें, उनको खाने पीने का भी कुछ दें। वो सबसे अच्छा उपाय है शनि का तो जो है। और राहु के उपाय में आपने सुना होगा कोड़ आश्रम नहीं होते हैं, कोड़ियों के जो आश्रम्स होते हैं, वो अजीब सी बीमारी होती है, उनको दान के लिए बताया जाता है। लोगों की मतलब जो बच्चियों की शादी में आपको हेल्प करनी चाहिए, जो गर्ल्स होती है ना, उनकी शादी में आप पुअर गर्ल्स की शादी में हेल्प करो, ये बड़ा अच्छा उपाय है। इसके लिए सब लोग मान भी जाते हैं। ब्राह्मणों को चावल, ब्राह्मण और गरीबों को चावल देना, और नीले कपड़े, ब्लैंकेट्स, कंबल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वो हर रेंज में आती है। देखिए छोटी प्रेस भी होती है, बड़ा भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपको दे सकते हो, क्योंकि वो बिजली को भी रिप्रेजेंट करता है जो है राहु ना, तो ऐसी चीजें आप दे सकते हो। और सॉलिड सिल्वर की बॉल भी लोग डोनेट करवाते हैं, छोटी होती है तो होती है वो सॉलिड सिल्वर है। और वेयर सिल्वर अराउंड नेक, और थोड़ा सा अलगाव रहता है, तो थोड़ा अगर लड़ाई बनी हुई है तो थोड़ा कभी कभी बोलते हैं थोड़ा जॉइंट फैमिली से थोड़ा सा उस पीरियड के लिए आप हट जाएं, अगर ज्यादा कलह बनी हुई है तो। अल्कोहल और टबैको का, जी इसमें लिखा है सॉलिड सिल्वर बॉल इन पॉकेट, मतलब खुद के लिए, खुद के पॉकेट में डाल के रखें। जी जी जी, खुद की पॉकेट में, खुद की पॉकेट में, खुद की पॉकेट में भी डाल सकते हैं नीता जी। जैसे कुछ लोग, बच्चे लोग या कोई कोई ऐसे भी होते हैं नहीं डालना चाहते हैं, बिल्कुल यंग किसी को भी बताया था वो भी नहीं डालना चाहते थे, तो उनको क्या बोला, अपनी स्टडी ड्रॉअर में डाल लो, जहाँ पे आप ना रोज एटलीस्ट उसको एक बार टच करते हो या आपकी नजर में तो रहती है। मतलब बेस्ट इज टू पुट इट इन योर पॉकेट, या अपनी वॉलेट में रख लें एटलीस्ट, क्योंकि पॉकेट में जाने के बाद भी वो कोई बॉडी टच नहीं कर रही है। इसको कहा गया है सिल्वर बॉल के लिए, देखिए बताते भी हैं, ये प्रैक्टिकली भी कई लोगों को बताते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा है इसमें, जो कोढ़ियों को जो बताया ना, लेप्रोसी पेशेंट्स को दान वगैरह इंडिया में तो मिल जाते हैं बहुत आसानी से, कोढ़ आश्रम होते हैं यहाँ पे। तो केतु के लिए ना, एक तो चितकबरे कुत्ते होते हैं ना, जो डॉग्स, काले सफेद मिक्सचर टाइप के, केतु ना एक्चुअली मिक्सचर सा है। और उसमें कंबलों में भी चितकबरे कंबल, काले सफेद मिक्स से नहीं कंबल होते हैं, वो कंबलों का दान बड़ा बताते हैं, हम भी बताते हैं। सर्दियां आ रही हैं अभी, अगर किसी का केतु ऐसे लग रहा है ना खराब कर रहा है, मैम मुझे बताया था किसी ने ये वाला सेम आपने जो भी बोला, सब ये बताते हैं सब, ये है मोस्ट इफेक्टिव भी है। जेमस्टोन्स अब डोनेट ये करना है, केतु के लिए होता है। हाँ, कंबल राहु के लिए भी होते हैं वैसे, लेकिन स्पेसिफिकली चितकबरे डिजाइन वाले जो होते हैं ना, चितकबरे ही वो- बताया गया